हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सर्च और इंडाइसिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे इंडाइसिस टॉपिक्स के बारे में, फिर अपन सर्च के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इंडाइसिस है, अगर जैसे एक मल्टीप्लाई होता है तो इन दोनों को प्लस कर दें क्योंकि सेम है नीचे वाला, तो ए की पावर m प्लस m, और डिवाइड होता है तो माइनस हो जाती है ए की पावर m माइनस n। p की पावर जीरो, किसी की पावर जीरो होती है उसे 1 लिखते हैं। p की पावर 1 है तो p होएगा। अब a अपॉन b की पावर p है तो a की पावर p अपॉन b की पावर p। e b की पावर p है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के बीच में, a की पावर q मल्टीप्लाई b की पावर q। वैसे p की पावर m है और n की पावर n है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं p की पावर mn। आपने ऐसे देखा होगा जैसे 2 का स्क्वायर उसकी पावर क्यूब है तो अपन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 की पावर 6 हो जाती है। और अगर ये 2 की पावर 0 होती है तो यहाँ कितना आ जाता 1, क्योंकि हमेशा 0 होती है इसको 1 लिखते हैं अपन जीरो वाली पावर को। गाइस पहले अपन एनालिसिस करा था, अपन सर्च का एक्सप्लेन करेंगे। जैसे m अंडर रूट होता है, अंडर रूट की पावर कितनी होती है 1/2 होती है पावर, तो m अंडर रूट p है तो p की पावर कितनी जाएगी 1 अपॉन n। m अंडर रूट ए भी है तो मल्टीप्लाई में तो m अंडर रूट ए क्रॉस m अंडर रूट बी। m अंडर रूट ए अपॉन बी डिवाइड में तो m अंडर रूट ए अपॉन m अंडर रूट बी। a अपॉन b की पावर 1 अपॉन n है तो a की पावर 1 अपॉन n अपॉन b की पावर 1 अपॉन n। a b की पावर 1 अपॉन n है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, a की पावर 1 अपॉन n क्रॉस b की पावर 1 अपॉन n। अब ऐसे देखो ये mn, ये अंडर रूट में mn तो इसकी वैल्यू क्या आती है e आती है। वैसे m हो अंडर रूट में m हो बाहर की साइड तो a आती है इनकी वैल्यू। गाइस सर्च से कुछ केसेस डिस्कस करेंगे। जैसे ये इंफिनिटी चलता जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा तो ऐसे की क्या वैल्यू आती है, हमेशा 3 आती है। अगर यहाँ पे 11 हो तो 11 आती है, 12 हो तो 12 आती है, क्योंकि इंफिनिटी तक जा रहा है। अब ये इंफिनिटी तक नहीं जा रहा, ये ओनली 3 ही है, 1 2 3 3 में 3 है तो इसका फॉर्मूला होता है a 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। ये फॉर्मूला लगाइए, a क्या है हमारे यहाँ पे 3, 2 की पावर n, 2 की पावर कितनी है इसमें 3 तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 में से माइनस 1 करेंगे तो 7 अपॉन 2 की पावर n, तो 2 की पावर कितनी होती है 8। वैसे ये केस होता है इनफाइनाइट है तो वही आएगा, जैसे 11 12 कितने भी हो तो वही आएगा। अब ये इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है तो इसका ही फॉर्मूला होता है a 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। a क्या है यहाँ पे 3, n क्या है 3 तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 में से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। गाइस अपन डिस्कस करेंगे अब केस नंबर 3। अब आप नॉर्मली अगर ये क्यूब नहीं रहेगा तो आप कर दोगे, बट ये क्यूब है, क्यूब में क्या करोगे, क्यूब में ये होता है कि अंडर रूट कर देते हैं उसी चीज का जो अंदर चीज होती है। जैसे 25 है तो 25 में कर देंगे अंडर रूट तो क्या आएगा हमारे पास 5। अगर ये क्यूब नहीं रहता तो आप नॉर्मल 25 लिख सकते थे क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट है, बट ये क्यूब आ रहा था आप इसका अंडर रूट करोगे। अब ऐसे प्लस आ रहा है, अब क्या करें, प्लस आ रहा है तो 30 के फैक्टर क्या होता है 6 × 5, यही होता है फैक्टर इसका, है ना। 6 तो जब लेते हैं जब प्लस आता है, और 5 जब लेते हैं अगर यहाँ पे माइनस आता ना तो आप 5 लेते, तो यहाँ पे क्या जाएगा 6। अगर मैं यही क्वेश्चन में अगर माइनस लिखती तो यहाँ पे क्या आता है 5। अब डिस्कस करते हैं, अब देखो मैं आपको बताती हूँ चारों। फर्स्ट क्या लिया था अपन ने नॉर्मली इनफाइनाइट, सेकंड में क्या लिया था ये क्यूब वाला, थर्ड में क्या लिया प्लस माइनस, फोर्थ में इनफाइनाइट नहीं है 3 या 4 टर्म्स है तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। आई होप आपको क्या होता है सर्च क्या होता है। इंडाइसिस में अगर पावर मल्टीप्लाई में होती है तो प्लस करते हैं, डिवाइड में होती है तो माइनस करते हैं। अगर p की पावर 0 आ गई तो 1 हो जाएगा, p की पावर 1 आ गई तो p। ये सब तो क्या थे इंडाइसिस थे, आई होप आपको याद हुई है। और सर्च में क्या करा था हमने, सर्च में जैसे ये रूट अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 ये 3 टर्म्स है तो इनका फॉर्मूला क्या था a अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। अगर ये इनफाइनाइट तक था तो यही आ जाता, अगर यहाँ पे प्लस आ जाता तो बड़ी वाली डिजिट, माइनस होता तो छोटी वाली डिजिट, अगर ये क्यूब में होता तो उसका अंडर रूट ले लेते। आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड वॉचिंग माई वीडियो।